नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भारत ने G20 समिट का आयोजन किया है। शनिवार को पीएम मोदी के संबोधन से G20 का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने इस समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि मैं पूरी दुनिया की तरफ से मोरक्को में आए भूकंप से हुई जनहानि के लिए दुखी हूं और मेरी संवेदनाएं वहां के लोगों के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस समिट में मौजूदा दुनिया के साथ राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करता है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है जिस पर प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है, हेव लोकेशः हित मुखेति अथः इह नातेषु हेव, अर्थात मानवता का हित है और उसका कल्याण सुनिश्चित हो। 2500 साल पहले भारत भी इस भूमि से ये संदेश पूरी दुनिया को दिया गया था। 21वीं सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। ये वो समय है जब सालों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान की मांग कर रही हैं। हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए
आमंत्रित करता हूं बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सवारी से भरे 3 व्हीलर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 व्हीलर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 4 यात्री इस दुर्घटना में घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रोडवेज बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरा मामला नहटौर थाना क्षेत्र के कश्मीरी गांव के पास का बताया जा रहा है। वहीं बुलंदशहर में वकीलों ने कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और हापुड़ की घटना को लेकर जिला न्यायालय के बाहर जमकर हंगामा किया। हापुड़ मामले में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की। वहीं रायबरेली में जमीनी विवाद में दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने महिला सहित कई लोगों पर हमला किया, उनके साथ गाली गलौज की और हाथापाई की। ये पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के पूरे बरजोर सिंह ग्राम सभा कल्याणपुर सुरजई का है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों में संघर्ष हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हाथापाई में बदल गया। वहीं दबंगों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी अभद्रता की और वहां खड़ी मोटरसाइकिलों को लात मारकर गिरा दिया। पूरी घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में अब जुट गई है। रायबरेली में 2 दिन पहले जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ते समय हादसा हुआ। मटकी फोड़ते समय युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर हालत में युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटाने के कारण यह हादसा हुआ है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के मथुरा खेड़ा गांव का बताया जा रहा है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर लातेश्वर मंदिर में मटकी फोड़ने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन मटकी फोड़ने के दौरान एक युवक ऊपर से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। इस आयोजन में सिर्फ 200 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन मिली थी, जबकि इस आयोजन में लगभग 1000 से ऊपर लोग मौजूद रहे। दूसरी तरफ खीरो पुलिस के ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब 200 लोगों का परमिशन था, तो ऐसे में हजारों की संख्या में लोग वहां पर कैसे पहुंचे। वहीं रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित हुंडई शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से शोरूम में रखी लाखों की गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और सेवढ़ा के विधायक रहे राधेलाल बघेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस नेतृत्व उनके प्रति विश्वास जताता है तो वो उनके भरोसे पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में उनके यानी बघेल समाज के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर असर डालती है। उन्होंने कहा कि दतिया में ही उनके समाज के 23,000 से ज्यादा मतदाता हैं। ऐसे में यदि पार्टी के वोट इनसे जुड़े जाते हैं तो उनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस में कि नरोत्तम को हराना है तो हमें कांग्रेस से, यदि पार्टी माननीय कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह मेरे ऊपर आशीर्वाद करते हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ नरोत्तम को हराएंगे, क्योंकि मेरा सामाजिक वोट गणित है कि यहाँ पर 23,000 वोट है मेरे बघेल समाज का।
जब मेरा समाज का वोट पड़ेगा, फिर पार्टी का वोट पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मंत्री यहाँ से हारेगा। क्या कारण रहा कि आपका मनमुटाव रहा है? हमेशा से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गया था, शिवराज जी की पार्टी ज्वाइन की थी। ये मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, किसी से सकता नहीं। ये नरोत्तम जी की आदत है कि जो गुलामी करेगा वो उसका आदमी रहेगा, मगर राधेलाल कभी झुकता नहीं है। हाँ, सच्चाई का सामना करता है, सच्चाई का सामना करता है और सच्चाई पर्दाफाश भी करता है। नरोत्तम जी से हमारा हमेशा बना नहीं, कई मुद्दों पर हमारा समझौता नहीं हुआ है। और आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एकदम शुद्ध आदमी है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो उन्होंने कहा है वो किया भी है। इसलिए मैं माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस सरकार पार्टी में आया हूं और मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि बघेल समाज को कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि इनकी संख्या हर विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट है। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कोथलकुंड बस स्टैंड से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लगभग 500 मीटर का पीडब्ल्यूडी रोड की हालत खस्ता हाल है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भैसनदेही तहसील के ग्राम कोथलकुंड बस स्टैंड परिसर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक जाने वाले सड़क की। लगभग 500 मीटर की ये सड़क है। स्कूल के छात्र छात्राएं इसी खस्ताहाल रोड से होकर हर रोज स्कूल जाने को मजबूर हैं। रोड की स्थिति यह है कि रोड पर गड्ढे हो गए हैं और रास्ते में कीचड़, जिससे छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। सड़क गड्ढे, कीचड़ और पत्थरों से भरी हुई है। बारिश में सड़क की हालत क्या है, इसको बयां करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तस्वीरें ही बता देंगी कि सड़क पर फैले कीचड़ से स्कूल के बच्चों को चलने में किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा गांव की समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सहित स्कूल के बच्चों ने भी सड़क को जल्द बनवाने की अधिकारियों से मांग की है। को बस स्टैंड से स्कूल तक जाने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, हमें बस स्टैंड से स्कूल तक जाने में आधा किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से पूरा कीचड़, पूरा रास्ता कीचड़ वाला है। जी सर। बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाते हैं। जी। आपको कीचड़ से होते हुए जाना पड़ता है। जी सर। आप चाहते हो कि इस रोड का निर्माण हो? जी सर, जल्द से जल्द निर्माण। आपको ये बस स्टैंड से स्कूल तक जाने में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बस स्टैंड से लगभग आधा किलोमीटर तक पूरा कीचड़ है, तो बारिश में हमें जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, यानी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये पूरा मार्ग ऐसी ही कीचड़ से है। जी। कीचड़ के बीच आपको चलना पड़ता है। जी सर। आप चाहते हो कि इस रोड का निर्माण हो? जी सर, जल्द से आने जाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। बरसात की वजह से जो रोड है, सड़कें हैं, वो पूरी उखड़ चुकी है और यहाँ से 600 मीटर समथिंग स्कूल से बस स्टैंड की दूरी है, तो कई जगहों पानी बहता है, गड्ढे हैं, कीचड़ हो जाता है। बहुत ही खस्ता हाल है रोड के हाल। इसको लेकर के आपने कभी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है? लगातार जब से स्कूल शुरू होता है तब से अभी तक बहुत बार अधिकारियों को जानकारी भी दी गई है, लिखित आवेदन भी दिए गए हैं और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन उसके बाद भी मान के चलो 1 साल समथिंग होते आ रहा है, कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, इसकी कोई प्रोसेस नहीं है। आप चाहते हो कि इस रोड का निर्माण हो? बहुत आवश्यकता है, जल्द से जल्द हम सब चाहते हैं कि इस रोड का निर्माण हो, बच्चों को सुविधा हो। बच्चे बहुत दूर से आते हैं बेचारे और यहाँ से कीचड़ पानी में बरसात में सब आते हैं। बहुत खस्ता हाल सड़क के हाल है, बच्चों को आने में, आवागमन में बहुत तकलीफ होती है। लगभग 400 से 500 यहाँ दर्ज संख्या है बच्चों की, तो बच्चों को बहुत तकलीफ। वहीं अलीगढ़ की घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह को भारी मतों से हराया है। जीत को लेकर शहर के शाह जमाल इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जिताई और कहा कि ये जीत घोसी की जनता की जीत है। ये जीत नौजवान, पिछड़ा, जो लोग परेशान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी जीत है। हमारे शाहजमाल क्षेत्र में घोसी की ऐतिहासिक जीत श्री सुधाकर सिंह जी की जीत की खुशी को हमने अपने दोस्तों में, अपने लोगों में
अपने भाइयों के बीच में लड्डू खिलाकर इस जश्न की तरह मना रहे हैं। और ये जीत सुधाकर सिंह जी की नहीं है, ये जीत पूरी घोसी की जनता की जीत है। ये जीत नौजवान, पिछड़ा, जो लोग परेशान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनकी जीत है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की जीत है। हमने और हमारी पार्टी के लोगों ने दिन रात एक करके घोसी में जा कर के एक एक शख्स को पकड़ करके सिर्फ और सिर्फ ये बात कही कि आपको सच्चाई का साथ देना है। आज देखिए शाहजमाल क्षेत्र में अलीगढ़ जनपद के अंदर ये खुशी का बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं हम लोग तमाम, और उत्तर प्रदेश के हर नौजवान, गरीब, किसान सब लोग आज जश्न में हैं। आज सबसे पहले हम सुधाकर सिंह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और वहाँ की अवाम को देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ की जीत को देखते हुए ये नौजवान और किसानों और छात्रों की जीत है। ये बिल्डोजर और त्रस्त नौजवान किसान हाथ होकर और समाजवादी पार्टी की जीत है। आज की जीत उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देना चाहती है, जो किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया और उनके लिए तमाम बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया गया, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी गई। इसको देखते हुए आज नौजवान बहुत खुश है और आने वाला वक्त इंडिया का है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों की जितनी कम बात करो उतना अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पोस्टर लगाना, नारेबाजी करना, ये सब क्या है? ये कहते हैं कि सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए। ऐसे ये देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ भारत में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता ब्रुसेल्स में जाकर भारत की आलोचना कर रहे हैं। इंडिया घमंडिया गठबंधन शून्य की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है। अपनी विचार जन आशीर्वाद यात्रा में भी पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, कोर्ट अरेस्ट करना, ये क्या नाटक है भाई? क्या नाटक है? कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हर दल को अपना हक है, अपना मत, अपनी विचारधारा जनता के समक्ष रखने के लिए। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे, और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं, दोबारा नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। वहीं उपचुनाव परिणाम में इंडिया गठबंधन पार्टियों के एनडीए से अधिक सीटें जीतने पर एनसीपी की कर्मचारी कार्यकारिणी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने कहा कि मैं इंडियन गठबंधन के सारे कार्यकर्ता और वोटर्स की आभारी हूं। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही सरकार को नकार दिया है। वहीं शिवराज कैबिनेट की बैठक पूरी होने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े चिकित्सकों की नौकरी DSCP के माध्यम से संचालित होगी और चिकित्सकों के वेतनमान की मांग को लेकर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। नए भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए डॉक्टर्स और हेल्थ से जुड़े हुए डॉक्टर्स को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की थी। हमारे चिकित्सीय संवर्ग की एक बड़ी डिमांड बहुत दिनों से थी
कि उनकी जो सेवाएं हैं उसको डीएससीपी के माध्यम से संचालित किया जाए। उसको लेकर डॉक्टर वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सीआईडी के एडीजी एन संजय कुमार ने कहा कि आज सुबह 6 बजे हमने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम में धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किया है, जो 2014 में गठित किया गया था और जिसका उपयोग व्यक्तिगत खातों में पैसे भेजने के लिए किया गया था। Today, 9 September at 6 a.m., we have arrested the former Chief Minister of Andhra Pradesh and the head of the Telugu Party, Shri Nara Chandrababu Naidu, in connection with the fraud in Skill Development Corporation, which was formed in 2014 and which was used to siphon off money into personal accounts. So this was planned with a formation of Center of Excellence. Six places in Andhra Pradesh. वहीं कलयुगी मां की खौफनाक हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। मां ने बच्चे को जमीन में दफना दिया, लेकिन खेत के पास गुजर रही गांव की महिला की नजर पड़ गई। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर महिला पहुंची करीब तो देखा कि बच्चा जिंदा है। महिला ने ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों ने बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और भर्ती करवाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर देहात के सीएमओ डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि बच्चे के स्वास्थ्य की विशेष निगरानी होगी। ये पूरा मामला मूसानगर थाना क्षेत्र के पोरंद गाँव का बताया जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।